तो जी वही हुआ जो मैं कह रहा था। मैंने जैसा कि काले खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार सकता है, और दूसरी ऑप्शन है कि मैच जो है वो ड्रॉ हो सकता है। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के हारने के चांसेस मैंने कल ही बता दिए थे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जितनी अच्छी एफर्ट दिखा रहा है पाकिस्तान हारेगा। और वही हुआ एज़ यूजुअल। हम जो पाकिस्तानी टीम है, ख़ास तौर पे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोलैप्स करने की माहिर है। एक सेशन के अंदर पूरी टीम आउट करवाना कोई पाकिस्तान से सीखे। बांग्लादेश ने आज जब बैटिंग अपनी आगाज़ किया तो उनका इंटेंशन बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने आते ही रन रेट थोड़ा सा उठाने की कोशिश की। उस दौरान उनकी विकटें भी गिरी, लेकिन उन्होंने रन रेट नहीं गिरने दिया। एक बड़ा नॉमिनल सा, बड़ा ऑर्डिनरी सा टारगेट सेट किया 268 का, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वो एक पहाड़ जैसा रन का टारगेट था। इतना बड़ा टारगेट था कि पाकिस्तान 2 दफ़ा भी बारी ले लेता तो ये पूरा नहीं होना था। वही हुआ। एज़ यूजुअल जो हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ओपनर बैट्समैन है इमामुल हक साहब, क्योंकि वो किसी की सिफारिश पे तो आए नहीं है, वो तो परफॉर्मेंस पे आए हैं, इसलिए उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और जो 2 नए लड़के हमने डेब्यूटेंट खिलाए थे, उन्होंने एक मरतबा फिर से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। दोनों ने मुश्किल विकेट के ऊपर अच्छी बैटिंग की, लेकिन क्या नाम है, ज़्यादा लंबे अरसे तक अपनी इनिंग्स को जारी ना रख सके। एक ने 50 स्कोर की, अब्दुल्ला फजल ने, और अवैस अजान जो है वो थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद आने वाले मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अपने कैप्टन की और वाइस कैप्टन की, और उन्हीं के साथ जो साउथ शकील साहब हैं बड़े शानदार, और उसके अलावा आगा साहब हैं, क्योंकि जब क्रूशल मौका आता है तो पाकिस्तानियों की आदत है कि ये कलेक्टिवली कोलैप्स करते हैं। तो बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान को 104 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। अब ये जो 104 रन का मार्जिन है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस तरह के मार्जिन से हारना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि बांग्लादेश ने हैट्रिक मुकम्मल किया पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस की। कंसेक्यूटिव तीसरा मैच पाकिस्तान को उन्होंने हराया है। 2 पाकिस्तान में हराए थे और एक उन्होंने आज मीरपुर में अपने मुल्क में हरा दिया है। पहले वो सीरीज़ पाकिस्तान के खिलाफ एक दफ़ा 2024 में जीत चुके हैं, और आज पाकिस्तान को एक मरतबा ज़िंदगी के गड़े में दबा दिया पाकिस्तान को। और ख़ास तौर पे इसमें अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान की इस स्पेशल टीम ने, जो बड़ी ही शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। हैट्रिक तो हो गई थी और मैच भी हार गए थे, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा शान मसूद की कप्तानी की, जिनकी कप्तानी के अंदर इस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो 15 में से 11 मैचेस हार चुका है। यानी इनकी विनिंग परसेंटेज इतनी कम है कि ये गिन के मैच जीतते हैं, पर मैचेस हार ही जाते हैं, बल्कि इतने ज़्यादा मैचेस हारते हैं कि इनके हारने की जो शरह है वो 0.3 तक पहुंच गई है। विन और लूज़ की परसेंटेज की बात करें तो पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा मैचेस हारने वाले कप्तान हैं उसमें ये आज तीसरे नंबर पे आए हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मैचेस हारने वाले कप्तान, वो है मिसबाहुल हक। लेकिन मिसबाहुल हक ने 56 मैचेस में कप्तानी की थी। 7 साल तक वो कप्तान रहे थे, सिर्फ 19 मैचेस हारे थे। अगर हम उनका बाकी रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने कुछ 25 मैच विन भी किए थे अपनी कप्तानी के अंदर। तो यहाँ तक तो ये पहुँच नहीं सकेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये शायद इनकी आखिरी सीरीज़ होगी बतौर कप्तान। इसके बाद थे इंजमामुल हक साहब, जिन्होंने 7 साल कप्तानी की थी पाकिस्तान टेस्ट मैचेस के अंदर। तो 31 मैचेस में कप्तानी की, 11 मैचेस हारे थे। ये 15 मैचेस के अंदर से 11 हार गए हैं। इनकी हारने की शरह बहुत तेज़ है, बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये हार रहे हैं। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है, जो कि मैं पहले थोड़ा सा अगेंस्ट था इस बात के, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर यकीन करने में जो है ना कोई कमी नहीं रह गई कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसके 2 हिस्से कर देने चाहिए। जैसा कि पहले एक सजेशन आई थी कि ये जो डी ग्रेड, थर्ड क्लास, लोअर क्वालिटी की जो टीम खेलने वाली है ना टेस्ट क्रिकेट, जैसे कि पाकिस्तान उसमें टॉप पे आ गई है, इस तरह की टीमों को ना आप खिलाएं जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, नामीबिया से और अफ़गानिस्तान जैसी टीमों के साथ। ये डिज़र्व नहीं करते कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के साथ ये मैचेस खेलें। इंडिया के साथ तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, जलील ही करवाएंगे। बांग्लादेश तो जीता नहीं जा रहा, इंडिया से छनकना जीतना है। इंडिया को छोड़ें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, क्या इनसे जीत सकते हैं? कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए वो जो 2 कैटेगरीज वाली बात है ना, पहले मैं इसके खिलाफ था, लेकिन अब मैं इस पर सोचना शुरू हो गया हूँ, मैं इस पर गौर करना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि मुझ जैसे कई फैंस हैं जो डिसहार्ट होते हैं पाकिस्तान की इस तरह की घटिया परफॉर्मेंस देख के, और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, दोबारा यही प्लेयर सामने आ जाते हैं।